आप जिस तरह रोज़मर्रा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह इस्तेमाल से आपका कभी भी गैस का बिल कम नहीं आ सकता, बल्कि आपका गैस का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका गैस का बिल कम आए, तो आपकी वो माएँ, वो बहनें जो सारा दिन किचन में गुजार देती हैं खाना पकाने में, अगर वो चाहें तो गैस का बिल कम आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंटों पर मैं आपकी नज़र डलवाऊंगा जिसकी वजह से आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा होता है और आपके इल्म में नहीं होता है कि इतना ज़्यादा गैस का बिल, वो भी हर माह। ये मेरी वीडियो उन खास माएँ और बहनों के लिए है जो किचन में अपना सारा दिन मसरूफ़ गुजारती हैं। अगर वो इन पॉइंटों को नज़र में रख के किचन में चूल्हे का इस्तेमाल करेंगी तो एक बहुत बड़ा किरदार होगा गैस का बिल कम आने का इनका, और आप दोस्तों ने भी इनकी मदद करनी है कुछ कामों में। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है, ये जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उस पर आपने खास तौर पर नजर रखनी है, वो है चूल्हे का बर्नर। जब आपने किचन के लिए गैस का न्यू चूल्हा खरीदा था तो आपके इल्म में होगा कि उसके बर्नर के अंदर से जो आग निकली थी वो किस रंग की थी। तो यकीनन अगर आपने न्यू चूल्हा इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके बर्नर के अंदर से जो आग निकली थी वो ज़्यादा आग जो थी वो ब्लू रंग की थी और बहुत कम जो आग थी वो थी येलो रंग की। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चूल्हा जो है गैस का वो आपका पुराना हो गया और उसके अंदर से जो बर्नर में से आग निकली थी उसका रंग भी चेंज हो गया। अब चूल्हे के बर्नर के अंदर से जो ज़्यादा आग निकली है उसका रंग होगा येलो और बहुत कम जो आग होगी उसका रंग होगा ब्लू। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है गैस का बिल ज़्यादा आने की, क्योंकि ब्लू रंग की आग का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ होता है, या आप आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ब्लू रंग की आग का जो सेक होता है ना वो ज़्यादा होता है, और येलो रंग की आग का टेम्परेचर कम होता है, यानी कि सेक कम होता है। सेक कम होने की वजह से जिस खाने ने 15 मिनट में तैयार होना था अब वो 20 से 25 मिनट में तैयार होगा चूल्हे के अंदर इस फॉल्ट की वजह से। चूल्हा पुराना होने की वजह से इसके अंदर जो बर्नर होता है उसे जंगाल लग जाता है, जंगाल जो है से ख़त्म कर देता है बर्नर को, और इसके साइड का जो रिंग होता है बर्नर के वो भी गल जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से गैस जो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती और इसका जो मकसद है बर्नर का वो पूरा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है गैस का बिल ज़्यादा आने की। तो जल्द से जल्द आप इस फॉल्ट को दूर करें। साल या 2 साल बाद आप चूल्हे के बर्नर को लाजमी चेक करें, अगर जो वो ख़राब हो गया गल गया है तो जल्द से जल्द उसे चेंज करें। तो आप इस तरह गैस का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन दूसरे पॉइंट की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल में न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी करें। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बर्तन का दुरुस्त इंतखाब, यानी आप खाना बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 1 किलो सब्ज़ी वो पका रहे हैं, तो आपने जो बर्तन लेना है वो 1 किलो सब्जी के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। अक्सर देखा गया है कि छोटे बर्तन में, छोटी पतीली या छोटी देचकी में कोई चीज़ रखी होती है तो हमें उसे चेंज करना होता है, और चेंज करने के बाद उस पतीली या देचकी को हमें धोना होता है। तो इसकी आलकस की वजह से हम जो है कि हमें धोना भी पड़ेगा, चेंज भी करने पड़ेगा, दूसरा बर्तन भी ख़राब करना पड़ेगा। तो हम उस देचकी को खाली नहीं करते, हमारे पास जो उससे बड़ी जो चीज़ पड़ी होती है, उससे बड़ा बर्तन पड़ता है, हम बड़े बर्तन को इस्तेमाल कर लेते हैं आलकस की वजह से। तो यकीनन जब आप बड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उसे गर्म होने में भी वक्त ज़्यादा लगेगा और खाना पकने में भी उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। जहाँ जो 1 किलो सब्ज़ी एक छोटे बर्तन में आधे घंटे में पकनी थी, वही सब्जी अब बड़े बर्तन में 40 से 45 मिनट में पकेगी, बर्तन बड़ा होने की वजह से। इसी तरह हल्के और भारी बर्तन के इस्तेमाल से भी गैस का बिल कम और ज़्यादा आ सकता है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी सब्जी या कोई भी पकाने वाली चीज़ एक चूल्हे पर एक हल्के बर्तन में पकाने के लिए रख दें और दूसरे चूल्हे पर वही सब्जी वही चीज़ उसी मकदार में एक भारी बर्तन में दूसरे चूल्हे पर पकाने के लिए रख दें। आप देखेंगे जो हल्के बर्तन में जो चीज़ रखी थी आपने पकाने के लिए वो जल्दी पक जाएगी, और जो आपने भारी बर्तन में रखी थी, भारी देचकी या भारी पतीली में रखी थी पकाने के लिए, उसको टाइम लगेगा ज़्यादा पकने के लिए। तो फ्रेंड, इस तरह आप बर्तन का दुरुस्त इंतखाब करके भी गैस का बिल जो है वो 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो मेरी कैसे लगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरा चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इसमें मैंने बहुत सी रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है, मसलन वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फैन, UPS, सोलर पैनल, ड्राई मशीन, मैंने बहुत सी रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, बिजली की बचत की वीडियो बनाई हुई है, गैस की बचत की वीडियो बनाई हुई है,
और मैंने सोलर पैनल के लिए बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करें सोलर के लिए और कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करें यूपीएस के लिए, इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल का जरूर विजिट करें। अगर आप मेरे चैनल का विजिट करके आएंगे तो वहां से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। ज़्यादा दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।